तो आप लोगों ने ना ऑलरेडी वो वाली टाइप की वीडियोस देख ली होंगी कि लास्ट के 10 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, 7 दिनों में कैसे पढ़ाई करनी है, और सीयूटी से बिल्कुल जस्ट पहले क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, वो सब तुमने देख लिया होगा। लेकिन ये वो वाली वीडियो नहीं है। इसमें मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो जिसने मेरा सीयूटी का स्कोर कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा प्रिपरेशन में थोड़ा सा मैं ढीला पड़ गया था। एंड तुम लोग अगर इस चीज को फिक्स कर लोगे ना, तुम्हारी प्रिपरेशन टॉप नॉच रहेगी। क्या चीज है कि अगर तुम लोग मान लो एक रेस में भाग रहे हो, तो तुम लोग को पता है कि फिनिश लाइन पे कैसे क्रॉस करना है। तुम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस देखेंगे, तेज कैसे भागूं, कैसे क्रॉस करूं, वो सब देख लिया। लेकिन आई वुड से कि मिस्टेक्स को तो अवॉइड करना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स तुम करोगे जो तुम लोग को हो सकता है गिरा दे उस रेस में। अगर तुम लोग ना मिस्टेक्स को फिक्स कर लोगे, बेसिकली मिस्टेक्स अगर नहीं करोगे, तो ऑलरेडी तुम लोग फिनिश लाइन तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, अब 5 मिस्टेक्स एक एक करके बात करते हैं विदाउट एनी बुलशिट। सबसे पहली चीज भाई, अपना स्लीप शेड्यूल सुधार लेना। क्योंकि अगर तुम लोग सोच रहे हो कि रात में देर देर तक पढ़ूंगा, और बहुत सारे लोग ना इस चीज को रिलेट करने लग जाते हैं कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली भाई रात तक जगना जरूरी है, इट्स मैंडेटरी। आई वुड से नहीं, तुम्हें अपने जो स्टडिंग आवर्स है उसको बढ़ाना है तो तुम सुबह पढ़ लो। क्योंकि होगा क्या, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम आएगा ना, एग्जाम के दिन तुम लोग फिर सुबह टायर्ड फील करोगे। और अगर तुम लोग अभी से एक शेड्यूल बना के चलोगे तो एग्जाम डे वाला शेड्यूल, क्योंकि एग्जाम के डे मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग देर तक रात के 2-2 बजे तक जग के पढ़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि अगले दिन एग्जाम है। तुम लोग सोचोगे ना जल्दी सो जाता हूं, अगर एक दिन पहले तुम सोच रहे हो कि फिक्स करने की कोशिश करता हूं, तो नहीं हो पाएगा। क्या करना है, अगर तुम लोग रात में पढ़ रहे हो तो उसको शिफ्ट कर लो सुबह सुबह 6 बजे उठ के पढ़ लो। तो स्लीप शेड्यूल को प्लीज फिक्स कर लेना, अदरवाइज एग्जाम डे के दिन बहुत टायर्ड फील करोगे, दिमाग चलेगा ही, ब्रेन फॉग हो जाएगा। सेकंड चीज मैं बोलूंगा कि तुम लोग अपने मॉक्स वगैरह जो लगा रहे हो ना, उसमें टाइमिंग को बहुत ज्यादा मैटर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारा 1 घंटे का एग्जाम है, तो अपने मॉक को ट्राई करो कि 45 मिनट्स में एंड करने की कोशिश करो। क्योंकि बहुत ज्यादा होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इंग्लिश के एग्जाम में खासकर होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्स में होगा, जीटी वगैरह पे, कि तुम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, तुम्हारा टाइम निकल जाएगा, उसके बाद तुम बोलोगे मेरा पेपर छूट गया। एंड ये चीज हर साल रिपीट होती आ रही है। मैं यहाँ बैठा हूं ना, मैंने देखे हैं, लास्ट ईयर भी देखा था, लास्ट ईयर भी देखा था, उससे पहले भी देखा था, उससे पहले खुद भी दिया है। तो मुझे पता है कि भाई एग्जाम छूटता है। और तुम्हें क्या करना है, अभी जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना लास्ट के दिनों में, तो जब भी तुम मॉक पेपर लगा रहे हो, कोई भी मॉक लगा रहे हो, तो उसमें ट्राई करो कि 1 घंटे का जो एग्जाम है उसको तुम 45 मिनट्स में एंड करो, ताकि तुम लोग की प्रिपरेशन जल्दी हो पाए। अगर एग्जाम डे के दिन कुछ भी होता है, गलत होता है, तो उस चीज को तुम लोग टाइम को मैनेज कर पाओ कि तुम्हारे 45 मिनट्स की तुमने प्रैक्टिस करी थी, तो 1 घंटे के अंदर आराम से फिर भी हो रहा है। तीसरी जो मिस्टेक है ना, वो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं, बाद में जब रिजल्ट आता है रिग्रेट करते हैं। क्यों? क्या है वो? देखो, सीयूटी अगर तुम लोग दे रहे हो, लाखों लोग देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर तुम टारगेट करो ना, अगर कोई भी एक स्पेसिफिक कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो उसमें सीट्स होती है लिमिटेड। एंड अगर लिमिटेड सीट्स में तुम लोग को कॉलेज नहीं मिलता, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं मिलता। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कॉन्फिडेंस अपना लूज करो और मत होप रखो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तुम्हारा ड्रीम है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, लेकिन एक बैकअप ऑप्शन प्लीज रख लेना। मतलब लिटरली तुम कुछ भी सोचो, लेकिन एक बैकअप ऑप्शन तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में होना चाहिए। अगर ये सीयूटी मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो अभी से क्या मैं रजिस्टर कर रहा हूँ अलग अलग जगह पे, या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, दिन के ना 10-15 मिनट निकालो और कहीं ना कहीं रजिस्टर करना शुरू करो। अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं, अभी के टाइम पे बहुत पॉपुलर चल रही है ऋषियूड यूनिवर्सिटी। ऋषियूड में क्या होता है ना, तुम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम लोगों को सिर्फ बुक्स वगैरह दे दी जाएंगी और बोल जाएगा कि भाई थ्योरेटिकली जो पढ़ना है पढ़ लो और कॉलेज ईयर में निकाल दो। तुम लोगों को खाली थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी, तुम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाएगा, बेसिकली कंपनीज वगैरह में जाके। और यहाँ पे गेस्ट लेक्चर्स में ना हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, और बेसिकली बड़ी बड़ी एप्पल वगैरह जैसी कंपनी से आते हैं गेस्ट, और वो जाके यहाँ पे स्पीच देते हैं और तुम लोग को सिखाते हैं। यहाँ पे तुम लोग को 1 लाख की फंडिंग मिलती है बेसिकली। अगर तुम कोई स्टार्टअप करना चाहते हो ना, तो इट्स द बेस्ट थिंग, इट्स द बेस्ट कॉलेज, इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी। अगर तुम लोग खुद का कुछ करना चाहते हो, अगर तुम लोग सिर्फ बुक्स या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम से फेडअप होकर तुम लोग कुछ और करना चाहते हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए ऋषियूड यूनिवर्सिटी इज देयर। 1 लाख का फंड तुम लोग को रिसर्च करने के लिए मिलता है। एंड अगर तुम लोग ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्टेड हो, तो 10,000 का तुम लोग को डीमेट में मिलेगा। एंड डे 1 से तुम लोग को मैकबुक मिलेगी, जिसका यूज करके तुम लोग बहुत सारी मतलब स्टार्टअप्स वगैरह अगर तुम करना चाहते हो, तुम्हारे अंदर कोई आइडिया है, एंड अगर तुम लोग इवन साइंस बैकग्राउंड के भी हो और तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है कि थोड़ा कॉमर्स वगैरह का, फिर स्टार्टअप्स वगैरह का, तो उस चीज के लिए तुम्हें पूरा बैक करेगा। एंड यहाँ पे तुम लोग को फंडिंग वगैरह मिल जाएगी, फंड रेज कर सकते हो। बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे स्टूडेंट्स बनाते हैं, पेड इंटर्नशिप वगैरह भी करते हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाएगा, तुम लोग को टूर्स वगैरह भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो तुम लोग को अगर रियल लाइफ एक्सपोजर चाहिए तो ऋषियूड यूनिवर्सिटी को जरूर चेकआउट करना। इनकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन डाल के दूंगा। एंड यहाँ पे भी 60 सीट्स अवेलेबल है। तो वही है भाई कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप वगैरह चाहिए तो तुम्हें आरएसएटी का एग्जाम देना पड़ता है, तो वो चीज तुम कर लेना एंड जल्दी से रजिस्टर कर लो अभी। तो अगली मिस्टेक भी ना बहुत ज्यादा कॉमन है एंड बहुत सारे लोग करते हैं। क्या होती है वो है मेंटल मास्टरबेशन। तुम लोग क्या कर रहे होगे मुझे पता है, तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे होगे, ठीक है, 20 मिनट तुमने पढ़ाई करी, उसके बाद तुम लोग यूट्यूब पे व्लॉग्स वगैरह देखने चले जा रहे होगे कि एसआरसीसी का व्लॉग हो गया या फिर कैंपस टूर हो गया। बहुत सारी वीडियो तुमने ऑलरेडी देख ली होंगी, एक ही कॉलेज की तुम बार बार देख रहे होगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि मेंटल मास्टरबेशन तुम्हें लग रहा होगा ना कि भाई मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं भी उसी कॉलेज में या फिर मैं जहां जाना चाहता हूँ उसको मैं एक्सप्लोर तो कर लूं। एग्जाम के बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है लिटरली। अभी के टाइम में टाइम वेस्ट मत करो। एंड मैंने चीज खुद नोटिस करी थी कि मैं 20 मिनट पढ़ाई कर रहा था और 10 मिनट की 3 वीडियो देख लेता था। तो मैं 20 मिनट पढ़ाई कर रहा हूँ और आधे घंटे में टूर्स देख रहा हूँ, व्लॉग्स देख रहा हूँ। तो तुम लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अभी के टाइम पे प्लीज पढ़ लो, अभी लास्ट का बिल्कुल टाइम बचा हुआ है, तो इस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस वीडियो की जो लास्ट मिस्टेक होने वाली है, जो तुम्हें अपने एग्जाम से पहले बिल्कुल नहीं करनी है, वो है भाई तुम लोग अपने डाइट फिक्स कर लेना। क्योंकि अगर तुम लोग कॉफी पे सर्वाइव कर रहे हो, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं कॉफी पी के पढ़ाई कर ले रहा हूँ, लेकिन इससे क्या होता है ना, क्रैश आता। अगर तुम लोग इसकी आदत लग जाएगी एग्जाम के टाइम पे, तुम लोग को अगर तुम एक थोड़ा टाइम पहले कॉफी पी के जा रहे हो, कॉफी से क्या होता है तुम लोग का एकदम अटेंशन बिल्कुल स्पाइक होगी और उसके बाद क्रैश आएगा। और एग्जाम के टाइम पे अगर ये चीज हो गई तो क्या होगा, तुम लोग को अगर क्रैश आया, वहां पे तुम्हें नींद आने लगेगी, तुम्हें ब्रेन फॉग आएगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन पेपर में लिखा क्या है। पहली चीज तुम लोग पैनिक कर रहे होगे, उसके अलावा तुम लोग
लोग को मतलब एक नया एनवायरमेंट में तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या करना है, अपनी डाइट को फिक्स कर लो, बहुत ज्यादा कैफीन पे अभी सर्वाइव मत करो, एंड डाइट पे ना प्रोटीन वगैरह ऐड करो, ऐसा खाना खाओ जिसमें प्रोटीन अच्छा खासा हो, एंड बैलेंस डाइट लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ भी मतलब कॉफी पी के सुबह पढ़ने लग गए, ये चीज मत करना, ठीक है। अच्छी डाइट लोगे ना तो एग्जाम में तुम लोग का अटेंशन स्पैन भी अच्छा रहेगा। बेसिकली तुम लोग अगर डूम स्क्रोलिंग कर रहे होगे, वहां पे तुम लोग अगर 1 घंटा एग्जाम में बैठा जाएगा तुम लोग बोर होने लगोगे। एंड तुम लोग के कितने कोई एग्जाम तो ऐसे हैं जो लगातार शिफ्ट में है कि एक ही शिफ्ट में 3 घंटे का एग्जाम है, मतलब 3 एग्जाम है, तो ये चीज वहां पे तुम लोग को इफेक्ट करेगी, ठीक है। क्या करना है, बहुत ज्यादा डूम स्क्रोलिंग मत करना, डाइट को फिक्स कर लेना, ठीक है, ताकि वहां पे अटेंशन स्पैन बना रहे, फोकस बना रहे। लगातार 3 घंटे बैठ के अगर पढ़ाई एकदम से दे दी जाएंगे ना तो तुम लोग को हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने आदत क्या बना रखी है, 20 मिनट देखो उसके बाद ब्लॉग देखने लग जाओ, ठीक है। तो इन चीजों को फिक्स कर लो, और लास्ट क्या, 1 हफ्ते में भी अगर तुम इन चीजों की आदत बना लोगे ना तो सब चीज फिक्स हो जाएगी। तो अपनी डाइट को फिक्स करो, ठीक है, डूम स्क्रोलिंग मत करना, और जो भी मैंने चीजें बताई इनको फॉलो करना, एंड ऐसे ही काम की वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सीयूटी के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी तुम्हें चीजें चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब मैं इस चैनल में तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, कीप हसलिंग, या मैन, पीस।